क्लास के बाद अगर तुम चाहते हो कि फाइनली 1 साल बाद तुम पेपर में बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो सारी चीजें तुम्हें याद आ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है बेटा कि जस्ट क्लास के बाद टेक 5 मिनट रेस्ट एंड राइट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट ऑन रफ नोटबुक विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम वीडियो और नोट्स। जैसे क्लास खत्म होती है 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, एक रफ पेज लीजिए, उस रफ पेज पर लिखिए कि क्या क्या आज सर ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिमिटिंग केस ये सब बताया। सारा क्लास में डेरिवेशन नहीं लिखना, क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना, आपको लिखना है कि सर ने आज क्या फॉर्मूला बताया, सर ने आज क्या लिमिटिंग केस बताई, क्या सर ने किसी चीज का पढ़ा उसका क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाया। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के जस्ट बाद लिखनी है। लेकिन आपको वीडियो नहीं देखना, नोट्स भी देखना है, एकदम ब्लैंक होकर पेपर पे लिखना है। कितने लोग ये कर पाएंगे? और अगर तुमने इसको सिंसियरली कर लिया ना पूरे 1 साल, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तेरे एकदम उंगली पर होगा, नाचता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम करने जाओगे ना, जैसे तुम करने जाओगे, लेट से तुम करने गए, आज क्लास हो गई, तुम करने गए, 10 मिनट बाद लिखना शुरू किए, तुमको याद ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आएगा। देख लेना, बताना तुम कमेंट में कि सर हम करने तो गए थे लेकिन हमें तो याद ही नहीं आया कि क्या पढ़े थे, और क्लास में बैठे तो सब याद आ रहा था। यही बेटा होता है, साल भर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन टेस्ट में बैठे हैं सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो वो धीरे धीरे रोज रोज दिमाग पे जोर डालोगे ना, तो पहले दिन 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे याद आएगा, अगले दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस करना। अच्छा मान लो कि तुम्हें याद ही नहीं आ रहा 20% से ज्यादा, तब सर तब थोड़ा एक बार देख लेना फटाफट क्या पढ़ाया था, अरे अरे ये तो याद आ गया, फिर दोबारा कोशिश करना लिखने का। ठीक है, प्रॉमिस ये काम कर लोगे? ठीक है। अगले दिन जब भी क्लास हो तो पिछले क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख के आना, बस देख के आना कि आज क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में सर और आज क्या पढ़ा रहे। क्लास में राइट थ्योरी, क्लास में राइट थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी आपको लिखना ही है। बच्चे क्या करते हैं कि सर नोट्स मिल जाएगा उसी से देख लेंगे, नहीं, लिखना ही है। अवॉइड रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे एक कंसेप्ट को समझाने के लिए 2-3 सवाल हम कराते हैं एक जैसे, रिपीटेड क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो, लेकिन यूनिक क्वेश्चन आपको लिखना ही है। यूनिक क्वेश्चन जो उस तरह के एक ही का सवाल कराए वो लिखना है, जो थोड़ा टफ लगे वो तो लिखना ही है, तुमसे जो ना हो एक बार में वो तो लिखना ही है। तो जैसे मैंने 40 सवाल कराए, 40 सवाल में हो सकता है कि तुम्हें लगे कि पहला दूसरा तीसरा सवाल तो एक ही थ्योरी पर है, तो उसमें से एक ही लिखो, 2 छोड़ सकते हो। और स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या है कि जब आप नोट्स बना रहे हो, मान मैंने एक ऑब्जेक्टिव सवाल कराया, ऑब्जेक्टिव सवाल में एक सवाल है और 4 ऑप्शन है, तो जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन लिखे आप सवाल लिखे, उसका सॉल्यूशन लिखे और इसका आंसर लिखे, जरूरी नहीं ऑप्शन लिखना ना, ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम मस्ट है, बनाना ही है आपको, है ना। 2-3 क्लास हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप बना ले। ठीक है, ठीक है ना, आराम से आप बना ले। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए। रोज सुबह उठ के ना, जैसे आप रोज सुबह उठ रहे हो कि आज मुझे स्कूल जाना है, क्लास है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको एक काम करना है कि एक डायरी खरीद लेना है। ठीक है ना, डायरी खरीद लेना है और उस डायरी पे अपना गोल लिख लेना है, जो तुम्हारा गोल है, फाइनल गोल। तुम्हारा फाइनल गोल क्या है? सर फाइनल गोल है AIR डैश, इसमें डैश फिल कर लो कि हमें ये AIR चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी चाहिए लिख लो। तो एक डायरी खरीद लो, उस डायरी पे अपना फाइनल गोल AIR लिख लो डॉक्टर डैश, और उसमें अपना AIR लिख लो। उस डायरी के हर पेज पे डेट लिखो, और उस डेट के दिन आपका गोल क्या है कि आज कौन सी क्लास करनी है। सर फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास है, आज DPP केमिस्ट्री और बायोलॉजी की करनी है, नोट्स बनाने हैं मुझे फिजिक्स और बायोलॉजी के, रिवीजन करना है मुझे केमिस्ट्री, ये लिख लो आज हमें क्या करना है। ठीक है, और ये पूरा आप बना लो रोज रोज एक पेज, जैसे ऐसा डायरी ले लो जिसमें आपके 360 पेज होंगे। अब उस 360 पेज की डायरी में आप हर दिन का एक गोल बनाओ कि आज मुझे DPP, और ये 4 पॉइंटर बनाओ कि कौन से क्लास करने हैं, आज कौन सी DPP करनी है, आज कौन से नोट्स करने हैं, कौन से रिवीजन पूरा करना है। ठीक है ना, ये कर लो। टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, आज मुझे टेस्ट प्रिपरेशन करना है, ये 5-6 चीजें लिख लो। ठीक है, पन्ना वाइज लिख लो। जैसे मान लो ये तुम्हारा है, मान लो 1 मिनट रुक जाओ, ये डायरी है, मान लो ये डायरी ना, ये डायरी है, तो इस डायरी में सबसे पहले जाओ, इस डायरी में यहां पे डेट लिख लो और ये गोल लिख लो, और लास्ट में लिख लो अचीवमेंट ऑफ द डे एंड रिग्रेट ऑफ द डे, और इसको रोज फील करो कि ये सारी चीजें आज मेरा हुआ कि नहीं, ये हमने किया कि नहीं, नहीं किया तो अचीवमेंट आज तुमने क्या किया, आज तुमको क्या लगा कि मैंने कितनी डेडिकेशन से क्या पढ़ाई करी, ये तेरी अचीवमेंट हो गई। हाँ सर ये मेरी अचीवमेंट हो गई। रिग्रेट ऑफ द डे का मतलब है कि आज मैंने सोचा था ये करूंगा लेकिन मैंने नहीं किया, तो अपने आप को 2-4 गाली दो और थप्पड़ मारो।
है ना, गाली दो और थप्पड़ मारो। खुद नहीं मार सकते हो तो जाके घर वालों में छोटी बहन को बोलो, ए दीदी, छोटी बहन, बड़ी बहन, दादाजी, माताजी, पप्पा, माँ, मौसी, मौसा, मामा, मामी, चाचा, चाची, भाभी, जो भी तुम्हारे घर में है उसे बोलो कि चप्पल मारे लेके मुझे, चप्पल खाओ। बोलो जाके दीदी के चप्पल मार देना, आज हम रिग्रेट कर रहे हैं, आज हमने गोल पूरा नहीं किया, रिग्रेट कर रहे हैं आज हमने गोल पूरा नहीं किया। ये रोज एक्सरसाइज आपको करनी है। बहुत छोटी सी बात है, एक डायरी ले लो, एक डायरी ले लो, उस डायरी पर एक पेज पर डेट डालो, डेट पर ये 4 चीजें डालो, पूरा किया कि नहीं किया ये लिखो, है ना, अचीवमेंट और रिग्रेट तुम्हारा होना चाहिए। बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। देखो बोर्ड्स का प्रिपरेशन आपको इसी क्लास में हो जाएगा। बोर्ड के प्रिपरेशन में आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे तो PYQ का आपको पूरा पेपर PDF उस चैप्टर का और सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नीट एंड जेई के PYQ आफ्टर ईच चैप्टर आपको मिल जाएंगे, हालांकि मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन PDF आपको मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आज का काम आज कर लो, सही रहेगा, नहीं तो आगे फिर टालोगे तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है फॉर द टॉप रैंक, फॉर टॉप रैंक। टॉप रैंक के लिए आपने देखा है ये सारे रैंक इसी लक्ष्य बैच से आए हैं और इसी लक्ष्य बैच में 100% पढ़ के आए हैं, तो कंटेंट तो ऐसा है जो आपका टॉप रैंक दिला सकता है। सर AIR1 दिला सकता है क्या? देखो किसी भी कोचिंग में थोड़ा समय लगता है और अब वो समय आ गया है कि हम तुम पे भरोसा कर ले कि तुम AIR1 2 3 ला के दे दोगे। क्या तुम्हें भरोसा है कि सर वो हम आपका सहारा बनेंगे? सर आपकी मेहनत जो 2-3 साल में आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो। देखो पहले साल में रैंक कुछ 95 था 2022 में, 2023 में रैंक आया 24, 25, 26, 28 ऐसा कुछ, फिर 2024 में थोड़ा बढ़ा, 2025 में इस साल और अच्छा होगा, 2026 में हम तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम और अच्छा करो। सर और अच्छा करने के लिए थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना, कर दूंगा। देख भाई, तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे सिलेक्शन का रीजन फिजिक्स नहीं होगा ये मुझे पता, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, फिजिक्स नहीं होने दूंगा। नीट में 99% बच्चों का सिलेक्शन ना होने का रीजन फिजिक्स होता है, हाँ या ना? नीट में 99% बच्चों का सिलेक्शन ना होने का रीजन फिजिक्स होता है। तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तेरे मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन तेरे सिलेक्शन ना होने का रीजन को मैं फिजिक्स नहीं होने दूंगा, ये चैलेंज है मेरा, ये गारंटी है तेरे साथ। यहां पे खड़े होके पूरे होशोवास में मैं बोल रहा हूं उसका रीजन फिजिक्स नहीं होगा। मैं तेरा फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, इतना लॉजिकल कर दूंगा, इतना आसान बना के तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, लेकिन हाँ क्लास कर लेना, क्लास कर लेना और घबराना मत, रोना मत। रोने वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मैं दया नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे तेरे सिलेक्शन के लिए आता हूं, तुम्हें खुश करने नहीं आता हूं, है ना। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे तू खुश हो लेकिन तेरा नुकसान हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा। हाँ थोड़ा लाइट वर्क करके पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा कि एकदम ओवरलोड हो रहा है चीजें, तो एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके सिखाऊंगा, 4 सवाल करके सिखाऊंगा, रिपीट करके सिखाऊंगा, लेकिन कभी भी तेरे सिलेक्शन के लिए काम करता हुआ दिखाई दूंगा, तेरे खुश करने के लिए मैं दिखाई नहीं दूंगा। मैं फिजिक्स वाला मैं तब से पढ़ा रहा हूं ना जब से फिजिक्स वाला बना है। मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं फेमस हो जाऊंगा फिजिक्स वाला में आके, मैं इसलिए नहीं आया था कि फिजिक्स वाला में आऊंगा तो बच्चा प्यार बहुत देगा, नहीं। ना तो मैं फेमस होने के लिए पढ़ाता हूं, ना तो मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत प्यार है जीवन में, और नहीं ज्यादा बच्चे पढ़ाने की कोई लालसा है, कुछ नहीं है, नहीं चाहिए। तू अपना प्यार अपने घर में रख, और तुमको लगता है कि तुमको कोई प्यार करता है ऑनलाइन में तो तू गधा है। ऑनलाइन में सब कुछ आजकल नकली मिलता है। आगे बोलता है ना कोई लव यू बड़े बड़े बच्चों तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, वो तुम्हारा काट रहा है, काट रहा है तुम्हारा। आज तक तुम्हारे दोस्त तुम्हें लव यू बोले कि अरे तू राम कुमार तुम बहुत अच्छे हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुमको बात बात पे लव यू बोलते हैं रोज? क्या नहीं बोलते हैं ना, वो करते हैं बस, वो रोज बोलते नहीं है। तो जो करता है ना वो बोलता नहीं है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तुमको कभी नहीं लगा कि यार मेरे घर वाले तो रोज लव यू नहीं बोलते हैं, मेरे दोस्त मेरा मोहल्ले वाला रोज लव यू नहीं बोलता है, मेरे तो पड़ोसी रोज लव यू नहीं बोलता है, लेकिन ये ऑनलाइन वाला टीचरवा रोज हमको लव यू क्यों बोलता है? कुछ तो लोचा नहीं है, लोचा ही है, लोचा ही है। तो स्पून फीडिंग वाली काम नहीं चलेगी। हाँ पढ़ाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, मेहनत करूंगा, तेरे सिलेक्शन के लिए काम करूंगा और तुम्हें पेन दूंगा, ये सब कुछ मैं दूंगा। इसके लिए तैयार रहना, अपने आप को तैयार करना। हमेशा कहते हैं और तेरी नहीं चलेगी क्लास में, क्लास में मेरी ही चलेगी, क्योंकि क्लास का एक ही गुंडा है, वो है एमआर। सब्जी में नमक औकात अनुसार और एमआर की क्लास, सॉरी, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार और एमआर की क्लास औकात अनुसार, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बात करें तो 12th क्लास में मेजर मोटा मोटा